हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम वाक्य विचार से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले ये जानते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। वाक्य कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के निरर्थक समूह को, वर्णों के समूह को, उपर्युक्त सभी को। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? और वाक्य कहते हैं जिनका क्या होता है, एक निश्चित अर्थ निकलता है या जिससे एक भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है शब्दों के सार्थक समूह को, यह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य है, खाता है, फल, राम और पूर्ण वाक्य। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या जो कर्ता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वाक्य है राम फल खाता है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? राम के बारे में बात की गई। फल खाता है तो कौन क्रिया कर रहा है? राम कर रहा है। अतः राम क्या है? उद्देश्य। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है राम क्या है, यही जो है वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, बच्चे पढ़ रहे हैं वाक्य में विधेय है, बच्चे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम जान लेते हैं विधेय किसे कहते हैं। तो विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है? उद्देश्य। तो पढ़ रहे हैं यह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है अब पढ़ रहे हैं, यही क्या है? इसका जो है वो उत्तर है। आगे देख लेते हैं। मोहन घूम रहा है वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आता है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं यहाँ पे जो तीन वाक्य दिए गए हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये तीनों क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के क्या है? भेद हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मोहन घूम रहा है। तो मोहन घूम रहा है, यहाँ पे क्या है? एक उद्देश्य है, साथ ही घूम रहा है, यह क्या है? जो है वो एक विधेय। तो जहाँ पे एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है तो वहां पे जो है वो कौन सा वाक्य होता है? असरल वाक्य होता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है असरल वाक्य, यही क्या है? इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, इन तीनों वाक्यों की क्या बता देती हूँ? परिभाषा बता देती हूँ। तो सबसे पहले किसका देख लेते हैं? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही उपवाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? असरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक विधेय और एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब हम किसको ले लेते हैं? संयुक्त वाक्य को ले लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य साथ ही उसके दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है, जिसमें क्या है? एक प्रधान उपवाक्य, साथ ही जो है क्या है? एक से अधिक जो है वो उपवाक्य, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, यही क्या है? इसका जो है वो उत्तर है। आगे देख लेते हैं। अर्जुन अपना कार्य करता है, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य। अब ये तीनों वाक्यों के बारे में आपको बता चुकी मैं, चौथे वाक्य के बारे में बता देती हूँ। विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो विधिवाचक वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। साथ ही विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य को हम देखते हैं यहाँ पे, अर्जुन अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कार्य का होना बताया जा रहा है। अतः इसका जो चौथा ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीता गाना नहीं गाएगी, यह कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य के बारे में आपको पहले ही बता चुकी कि विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें कार्य का होने या करने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक कहते हैं। साथ ही किसको देख लेते हैं? निषेधवाचक। तो जिस वाक्य में कार्य के नहीं होने का बोध होता है वहां पे कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और साथ ही संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने की जो संशय होती है, शंका होती है या जो संभावना होती है उसे हम क्या कहते हैं? असंदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखिए इस प्रश्न में क्या
क्या कहा जा रहा है, सीता गाना नहीं गाएगी, यह कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे गाना नहीं गाएगी, तो गाना नहीं गाएगी अर्थात यहाँ जो है क्या हो रहा है, कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है। और जहाँ पे कार्य के नहीं होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तुम्हारी माता जी का क्या नाम है, यह कौन सा वाक्य है। अब हम इसको तो क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए विधिवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि संदेशवाचक वाक्य। चूंकि अभी मैं बताई हूँ जहाँ पे प्रश्न का भाव का, प्रश्न पूछने का भाव का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है कि तुम्हारी माता जी का क्या नाम है, इसलिए क्या है जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, पता नहीं कविता आएगी या नहीं, यह कौन सा वाक्य है। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो ध्यान से हम क्या करते हैं, इस वाक्य को पढ़ते हैं। देखिए, पता नहीं कविता आएगी या नहीं, अर्थात कविता के आने की या तो क्या है, संभावना है, शायद है, शंका की क्या है, स्थिति है। तो जिस वाक्य में संभावना व्यक्त की जाती है, शायद की स्थिति होती है या शंका की स्थिति होती है, तो वहां पे जो है वो कौन सा वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्षा रुक जाती तो बाजार जाते, यह कौन सा वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, असंदेहवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए, वर्षा रुक जाती तो बाजार जाती, तो एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। और जहाँ पे एक कार्य का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है, तो वहां पे जो है वो संकेतवाचक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और अधिकतर जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं, वाक्य का भेद है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्न वाक्य। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। और सरल वाक्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या हो जाए वो विधेय है। और यहाँ पे जो पीले हुए हैं यह क्या हो जाए वो उद्देश्य का विस्तार है। तो इसलिए हमको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक ही जो है वो उद्देश्य है और एक ही क्या है जो है वो विधेय है और एक ही क्या है जो है वो उपवाक्य है। इसलिए यह कौन सा है, सरल वाक्य है। आगे देख लेते हैं, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, वाक्य का मिश्र वाक्य बनाइए। देखिए कौन सा वाक्य है, और लगा है अर्थात है जो है वो संयुक्त वाक्य है। इसको हमको क्या करना है, मिश्र वाक्य बनाना है। तो देखिए मिश्र वाक्य का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम घूमने चले गए, उपरोक्त कोई नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। और यह क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक कार्य का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। और जहाँ पे एक कार्य का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसलिए इसका जो पहला ही ऑप्शन है, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, यही क्या है उसका उत्तर है। अगला प्रश्न, सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, सूर्यास्त होने पर हमेशा ही अंधकार छा जाता है, सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही अंधकार छा गया। तो इसका जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, पहला सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको उपवाक्य में विभाजित करेंगे तो दोनों ही क्या करेंगे, अपना पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ प्रदान करेंगे। इस दृष्टि से यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और साथ ही यह किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का रूपांतरण रूप हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वाक्य संबंधित है। अब मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कटु वाक्य। तो ये यहाँ पे देखिए, वह परिश्रमी था और सफल हुआ, इस वाक्य को भी हम क्या करेंगे, अगर खंड या उपवाक्य में विभाजित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दोनों ही पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ प्रदान करेंगे। साथ ही किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानने का आसान तरीका है, जब दोनों क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य होते हैं, साथ ही और, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं, वह क्या होते हैं, असंयुक्त वाक्य होते हैं। तुम यह काम मत करो, कौन सा वाक्य है,
आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। देखिए जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तुम यह काम मत करो, तो ऐसा लग रहा है कि यह क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा, क्योंकि यह किसी का आज्ञा को या आदेश का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। लेकिन यह आज्ञावाचक वाक्य नहीं है। यह कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। आगे देख लेते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया में कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य के बारे में तो पहले ही बता चुकी हूँ, इन दोनों के बारे में भी क्या कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ। देखिए विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में जो हर्ष होता है, खुशी होता है, विस्मय होता है, उसको प्रकट करता है, तो वहाँ भी जो है कौन सा वाक्य होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है। और साथ ही इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, शुभकामना दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इच्छा प्रकट की जाती है, तो उस वाक्य में जो है कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। तो इस वाक्य में जो है वो अरे उसने तो कमाल कर दी, इसमें जो है वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, अब विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि उसने तो क्या कर दिया है, कमाल कर दिया, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है विस्मयवाचक वाक्य, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। वाक्य के जो घटक या अंग होते हैं वह क्या होते हैं, उद्देश्य और अविधेय होते हैं। आगे देख लेते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। यहाँ पे देखिए उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, यह जो है वो कौन सा उपवाक्य है, तो यह जो है वो विशेषण उपवाक्य है। और क्यों विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि यह जो है वो जो आश्रित उपवाक्य है वह क्या कर रहा है, प्रधान उपवाक्य की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, इसलिए क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और साथ ही जो से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो, जिसको, जिससे, जिसने, ये सभी क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो से ही पहचान जाते हैं यह क्या था, जो है वो विशेषण उपवाक्य है, लेकिन और डिटेल में जानने से हमको यह क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। तो जो लगा था इसलिए भी क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य है। और साथ ही क्या कर रहा है, जो आश्रित उपवाक्य है वह क्या कर रहा है, प्रधान उपवाक्य की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, उस दृष्टि से भी यह क्या है, वो विशेषण उपवाक्य है। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है अकर्मक, सकर्मक, कर्तृपूरक, प्रेरणार्थक। तो जो सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है वह कौन सा है, कर्तृपूरक। आगे देख लेते हैं। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है अन्विति का, पदक्रम का, क्रिया का और सर्वनाम का। तो मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसमें जो दोष है वह किसका है, अन्विति का है। और अन्विति किसे कहते हैं, जिसमें या जिस शब्द में जो है वो लिंग, वचन, कारक में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अन्विति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक रूपता नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, जो है वो अन्विति का जो है वो दोष है। तो इस तरीके से आज मेरे द्वारा जो है 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया। अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।